आइए जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए हम सब मिलके प्रभु के चरणों में उपस्थित हैं। जब हम लोग आराधना करने जाएंगे उससे पहले छोटी सी दुआ करते हैं, उसके बाद हम लोग सब मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा में शामिल होंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुबह घड़ी के लिए प्रभु। जब हम सब मिलकर प्रभु तेरे महिमा के लिए उपस्थित, हम में से हर एक को आशीषित कीजिए। जब गीत गाते प्रभु उसके द्वारा तेरी महिमा और आशीष हो प्रभु जी, और जब वचन को सुनेगा प्रभु उसके द्वारा भी तेरी महिमा होने पाए। हमें से हर एक के जीवन को आशीष कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की उपासना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्शिप योर नेम। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, हालेलुया, योगी केवल तू,
करते हैं सामर्थी परमेश्वर जो तूने हम पर दया किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद स्वामी, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु एक बार फिर से तेरे चरणों में आते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी इस गीत के द्वारा प्रभु मैं विश्वास करते मेरे पिता परमेश्वर, इस गीत के द्वारा प्रभु जी हम और हर एक लोग जितने सुने और गाए प्रभु, हर एक लोग तेरे नाम की महिमा और आशीष को प्राप्त करेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर वचन की ओर जाते सुने आपके दास द्वारा प्रभु तेरे सामर्थ्य से भरे प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर, अपने आप से नहीं लेकिन तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु बोलने पाए और इस वचन प्रभु जी, इस वचन को खा पिए प्रभु और तृप्त होने पाए पिता। एक एक शब्द के द्वारा पिता तेरे नाम की महिमा प्रशंसा प्रभु तेरे आशीष से भरे प्रभु के दास को प्रभु जी जब वचन को शेयर करते प्रभु, जितने सुनते प्रभु हर एक के जीवन को काम कर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक के जीवन से प्रभु सारी गवाही को सुन के प्रभु आपकी महिमा प्रशंसा करने पाए। सारे दुआ विनती प्रार्थना यीशु तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह। आज की सुबह हम सारे मिलकर के परमेश्वर के कदमों में बैठेंगे और थोड़ा सा समय निकाले जब हैं तो परमेश्वर के सामने बैठकर उसकी बातों को सीखते हुए चलेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और आज मैं चाहता हूं कि हम और आप अपने ध्यान को इधर उधर भंग नहीं करें, परंतु अपने मन को, अपने हृदय को, अपने सोच को, अपने सारे विषय को अपने परमेश्वर के साथ जोड़े रहें और थोड़ा सा वक्त हम परमेश्वर के वचन में से अध्ययन करते हुए गुजारेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। बीते सप्ताह मैंने आपसे बातचीत किया था आपकी पहचान क्या है, और आज हम बातचीत करते हैं मर्यादा के जीवन को जीना या मर्यादा का जीवन जीना। परमेश्वर की प्रशंसा हो। जब एक व्यक्ति को अपनी पहचान मालूम हो जाती है और जब एक व्यक्ति को पता चल जाता है कि वो शख्स कौन है, तो उसके कार्य की करने की क्षमता में अंतर आ जाता है, उसके जीवन के जीने के तरीके में अंतर आ जाता है। परमेश्वर की प्रशंसा हो कि हम और आप परमेश्वर के द्वारा इन सारी बातों से जताए और बताए गए लोग हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें और आपको ऐसी पहचान दी है जो इस दुनिया के अंदर हमें नहीं मिल सकती थी। और दुनिया के सारे पहचान, उन सारे पहचानों के सामने जो परमेश्वर ने हमें दिया है सब व्यर्थ है। और आज इस सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें और आपको परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ये वक्त मिला है कि उसके कदमों में हम बैठ करके थोड़ा देर हम परमेश्वर के वचनों में से अध्ययन कर सके। और बीते सप्ताह में आपसे बातचीत करते हुए बताते मैंने बताया था कि हमारी पहचान है कि हम और आप नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17वां पद, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 पद बताता है। और उसमें लिखा हुआ यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा और आदर का विषय यह है कि हमारे और आपके परमेश्वर ने हमें और आपको नव जीवन प्रदान किया है और हमें नई सृष्टि बनाया है। और जब हम अपने जीवन में अपने जीवन में नई जिंदगी को जीना शुरू करते हैं तो उसकी पहचान क्या होती है? जानते हैं, जब हमारे अंदर नौ सृष्टि हो जाती है या नया जन्म हम प्राप्त कर लेते हैं या हम नई सृष्टि हो जाते हैं, या एक नवजात शिशु के अंदर कौन सी प्रवृत्ति होती है? वो ये होती है कि वो हमेशा नई भूख में रहता है, उसके अंदर हमेशा एक चाहत लगी रहती है, उसके अंदर नई प्यास रहती है। वो अपने जीवन में नए भाषाओं को बोलने की तरकीब में लगा रहता है और उसे हमेशा इस बात का आसार रहता है कि उसे एक जो स्थान मिलने वाला है वो एक बेहतरीन स्थान मिलने वाला है। इसके पहले हो सकता है कि हमने अपने जिंदगी में इन सारी चीजों को नकारा था और अपने परमेश्वर की बातों को या परमेश्वर के प्यार को हमने नजदीकी से लेने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम अपने परमेश्वर को प्यार करते हैं, अब हम उसके वचन को प्यार करते हैं, हम उसके लोगों से प्यार करते हैं। और मेरे प्रिय,
हम अपने जिंदगी में इस बात को दर्शाते हैं कि अब हम अपने नहीं रहे, तो हम मसीह के हो गए हैं और मसीह हमारे लिए मरा है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, ओ परमेश्वर की प्रशंसा हो, और हमारी जिंदगी उस मसीह के दर्शाए हुए मार्ग में चलने के लिए तैयार और तत्पर हो जाती है। परमेश्वर की प्रशंसा हो। मेरे प्रिय, आज हम आपसे जो बात कह रहे हैं वो ये है कि अभी भी कोई 20, 50, 60, 70, 80 रास्ते नहीं है। यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक उसके 14 अध्याय उसके 6 पद में खुद कहा, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पदे लिखा छे। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। एक ही मार्ग है और मार्ग वो है यीशु मसीह। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। और आज की सुबह हम जब परमेश्वर के वचन की ओर चल रहे हैं, मेरे साथ निकालने की कोशिश करें। बहुत सारे पदों को हम देखने की कोशिश करेंगे जो इस बात को बताते हैं कि हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर की इच्छा और योजना क्या है। और इस प्रकार से है, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की पुस्तक, इफिसी 1 अध्याय 3 से 6 पद, इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 से लेकर 6 पद, और वचन में लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। याद रखिए, ध्यान से सुने, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। उसके बाद 5वां पद कहता है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोपालक पुत्र हो। क्या वचन कहता है? वचन कहता है कि हम और आप से परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम और आप उसके लोपालक पुत्र और पुत्रियां बने। आमीन। परमेश्वर की स्तुति, उसने हमें पहले ही से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोपालक पुत्र और पुत्रियां बन जाए। 6 नंबर पद कहता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेध में दिया है। किस लिए? परमेश्वर ने इसलिए हमें ये जिंदगी बख्शी है और ये जीवन इसलिए दिया है, हमें इसलिए परिचय दिया है ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। हमारे जीवन से, मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। 2 अध्याय उसके 8 से लेकर 10 पद, इफिसी 2 अध्याय 8 से 10 पद, परमेश्वर को वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं। किससे हमारा उद्धार हुआ है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। हमने क्या किया? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने हम पर अनुग्रह किया। हम अनुग्रह के लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हम पर अनुग्रह किया है और उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। वचन कहता है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का दान है जो हमें और आपको परमेश्वर ने उद्धार प्रदान किया है। 9 पद कहता है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई भी अपने आप में घमंडी ना हो जाए और अपने आप में घमंड ना करे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कर्मों के कारण नहीं, कि हम ऐसा कहें कि मैंने ये कार्य किया, इसके चलते मुझे उद्धार मिला है। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है और हमने सिर्फ विश्वास किया है। 10वां पद कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर की स्तुति हो। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और मेरे प्रिय, हमें और आपको इस उद्देश्य को समझना बड़ा अनिवार्य है और इसीलिए परमेश्वर का यह वचन हमारे पास है कि हम और आप अपने जीवन के उद्देश्यों को सावधानी पूर्वक समझ लें। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 26 से लेकर 31 पद, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 से 31 पद, और वहां पर परमेश्वर को कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने हम में से कोई ऐसे नहीं थे जो बहुत ज्ञानवान थे, बहुत सामर्थी थे, बहुत कुलीन थे, बहुत तुच्छ थे, लेकिन परमेश्वर को कहता है 27 पद में, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे।
परमेश्वर की प्रशंसा हो। हालेलुया। हम तुच्छ जरूर थे, हम अपने आप में कुलीन जरूर थे, हम सामर्थ्य नहीं थे और हम मूर्ख थे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसने हमें चुना है और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि वे बलवानों को लज्जित करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की प्रशंसा हो मेरे प्रिय। आज हम और आप अपने आप को तुच्छ ना करें, परंतु परमेश्वर में धन्यवादी हूं कि परमेश्वर ने हमारे ऐसी दशाओं के बावजूद भी हमें और आपको चुना है। 28वां पद और बोलता है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। उसके बाद का वचन कहता है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। वचन क्या कहता है? कोई भी प्राणी ये घमंड नहीं करने पाए कि हमने अपनी ताकत, अपने बल, अपनी योग्यता, अपनी समझ, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमने उद्धार को प्राप्त किया है। परंतु 30वां पद, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। किसमें घमंड करे? जो घमंड करे वह किसमें घमंड करे? प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। हमारी मर्यादा, हमारा गर्व परमेश्वर की प्रशंसा हो। परमेश्वर का यह वचन हमें बताता है कि यदि कोई घमंड करे तो प्रभु में घमंड करे। 4 अध्याय प्रथम कुरिन्थियों 4 अध्याय 7 पदे लिखा है। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 7वां पद देखें, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। घमंड हमारा मसीह हो, घमंड करने का कारण हमारा परमेश्वर हो। दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय उसके 9 पद को मैं आपके लिए पढ़ूं। दूसरा तिमोथी उसके 1 अध्याय 9 पद को, और परमेश्वर का वचन द्वितीय तिमोथी 1 अध्याय 9 पदे लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट में बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। उसने हमें और आपको अपनी पवित्र बुलाहट में बुलाया है, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं परंतु उसके उद्देश्य के अनुसार है। उसका उद्देश्य हमारी जिंदगी के प्रति है। हालेलुया। आज हमारे पास मेरे प्रिय अपनी मर्यादा को भूलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मर्यादा यह है कि हम और आप परमेश्वर के बुलाए हुए इसको जान रखना है और पवित्रता की बुलाहट में बुलाए गए हैं, और यह उसके उद्देश्य के अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु मसीह में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। और इसीलिए परमेश्वर का वचन रोमियो 8 अध्याय 28 पदे बोलते, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 28 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन सब के लिए हर बात में भलाई ही को परमेश्वर उत्पन्न करता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें अपने अभिप्राय से अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है। और इसी बात को परमेश्वर का वचन इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 4 पद में, इफिसी 1 अध्याय 4 पद लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने क्या करने के लिए हमें चुना है? ताकि हम और आप उसके प्रेम में पाए जाए। आमीन। उसके निकट प्रेम में हमारी जिंदगी बसर होती रहे। और परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले, इस संसार की उत्पत्ति से पहले, इस जगत के बनाए जाने से पहले आपकी और मेरी चुनाव कर ली थी। परमेश्वर ने पहले से मैं चुन रखा था। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। 6 पद को देखें, इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 6वां पद, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। किसमें? उस प्रिय में हमें और आपको सेत में दिया है ताकि उसकी महिमा हो सके। आज हम और आप इस बात को याद रखें, हमारी और आपकी जिंदगी हमारे परमेश्वर की आदर और महिमा का कारण होनी है।
हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम कुलुस्सियों की पुस्तक की ओर चले। कुलुस्सियों तार 1 अध्याय 13 पदे যদি আমরা पाठ करी। कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 13वें पद को अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन यहां हमसे और आपसे कहता है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराध और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हम पहले क्या थे? अपने अपराधों और पापों के अंदर अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे, लेकिन हमें और आपको क्या किया? उसने जिलाया है। और आज हम और आप परमेश्वर के जिलाए हुए लोग हैं। और मेरे प्रिय, हमें और आपको करने की क्या जरूरत है? परमेश्वर का यह वचन हमसे और आपसे कहता है, अगर हम और आप परमेश्वर के द्वारा जीवित किए गए लोग हैं, हमें परमेश्वर ने जीवित किया है, तो हमें एक काम करना है। क्या काम करने की आवश्यकता है? कौन सा काम हमें लगता है कि हमें परमेश्वर चाहता है कि हम करें? हेलो, आप सुन रहे हैं? मैं आप ही से बात कर रहा हूं। कौन सा कार्य परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम करें? हालेलुया। कैसी सोच लग रही है, कैसी बात सोचने के लिए हमें मजबूर कर रहा है ये बात। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 पद अगर देखें, प्रथम पीटर तार 2 अध्याय 9 पदे यदि हमरा पाठ करी, वहां पर लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। कहां से बुलाया परमेश्वर ने हमें? अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ताकि हम उसके गुण को क्या करें? प्रकट करें। क्या करने की आवश्यकता है? आप क्या समझ रहे हैं? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का यह वचन हमारे और आपके पास है। आइए हम मर्यादा को भूले नहीं। मर्यादा यह है कि हम अपने परमेश्वर के गुण को प्रकट करें। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आज हमारे परमेश्वर का गुण इस संसार में प्रकाशित होना जरूरी है। इसके पहले तो हम अपने पापों में मरे हुए थे, लेकिन अब मसीह ने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया ताकि हम उसके गुणों को क्या करें? प्रकट करें। तो क्या करने की आवश्यकता है? मत्ती लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 33 पद हम सभी लोगों को याद है। मत्ती लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 33 पद की लिखा है, क्योंकि पहले तुम क्या करो? परमेश्वर, उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और तब तुम्हें सारी वस्तुएं दे दी जाएंगी। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम और आप क्या करें? अपने जीवन में परमेश्वर के राज की खोज करने वाले जन बन जाए। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़े। परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है कि हम और आप क्या करने के लिए बुलाए गए हैं। करना क्या है? गुण को प्रकट करना है। और कैसे गुण को प्रकट कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर के राज उसकी धार्मिकता को खोजेंगे, तब हमारे पास वे सारी वस्तुएं होंगी जिसके चलते हम अपने जीवन से परमेश्वर के गुण को लोगों तक प्रकाशित कर सकते हैं। अब हमें समझना है कि हम और आप कौन हैं और हम क्या होंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 पद, प्रथम जोहन तार 3 अध्याय 1 पदे लिखा है, देखो पिता ने हमसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। क्या कहलाएंगे हम? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है कि हम और आप परमेश्वर की संतान कहलाएं। हालेलुया। और हम हैं भी। इस संसार इसका कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। परमेश्वर की स्तुति हो। देखो पिता ने हमसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इसका संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। परमेश्वर की प्रशंसा हो। आज हम और आप कौन हैं? परमेश्वर की संतान हैं। और संतान है तो ये वचन कहता है कि हम और आप, मेरे प्रिय, हमने और आपने परमेश्वर के प्रेम को जाना है। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम और आप उसकी संतान हैं। परमेश्वर की प्रशंसा हो। उसने हमें और आपको अपनी संतान के रूप में ग्रहण कर लिया है। लेकिन ध्यान रखें, इस संसार के लोग
हमें भी नहीं जानेंगे, क्योंकि उन्होंने उसको नहीं जाना, उसको पसंद नहीं किया, उसको पहचाना नहीं, उसको समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि चाहे वे समझे या ना समझे, लेकिन हम हमेशा इस बात को समझें कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16 पद और 17 पद को मैं आपके लिए पढ़ूं। कुलुस्सी 3 अध्याय 16-17 पदे लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। किसको बसने देने की आवश्यकता है? सबसे ज्यादा अपने हृदय में मसीह के वचन को बसने देने की आवश्यकता है। चाहते हैं जितना अंदर हमारे मसीह का वचन होगा, हमारे अंदर से जब कुछ बाहर आएगा तो वो वचन ही होगा। हालेलुया। लोग हमसे, हमारे जीवन से परमेश्वर के इस जीवित वचन का स्वाद प्राप्त करेंगे। उसके आगे लिखा हुआ है, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हमें क्या करना है? हमें एक दूसरे को सिखाना है, एक दूसरे को चिताना है, अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाना। 17 पद बोलता, वचन में या काम में कुछ भी करो, सब यीशु के नाम से करो। कुछ भी अगर हम करने जा रहे हैं तो हम ध्यान रखें कि हम किसके लिए करने पर है? यीशु मसीह के लिए करने पर है। अगर ये हमेशा हमें याद रहे तो शायद मेरे प्रिय इस दुनिया में चोरी नहीं रहेगी, लोग ठगबाजी नहीं करेंगे। नहीं, सच में मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी को लूटने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम रहेगा कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूं यीशु के लिए करने जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे और आपको ऐसे ही कुछ करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में इस बात को बहुतायत से बसा लेने की आवश्यकता है। जानते हैं, आज इस संसार में आमोस की पुस्तक उसके 8 अध्याय 11 से लेकर 13 पद अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार में, परमेश्वर का यह वचन हमें बताता है, परमेश्वर ने कहा था कि मैं इस संसार में एक अकाल भेजूंगा, और अकाल ऐसा अकाल होगा जिसके विषय में यह बाइबल हमें बताती है कि वह अकाल वचन का अकाल होगा। लोग वचन की ढूंढ ढांड करेंगे लेकिन उनको वचन मिलेगा नहीं। लोग रास्तों पर आ जाएंगे उस वचन को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन्हें वचन नहीं मिलेगा। अभी एक ऐसा अकाल आ चुका है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास वचन है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है, देखो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पाप में राज पर लगी है, और मैं इसको धरती पर से नष्ट कर दूंगा। 11 पद 8 अध्याय उसके 11 पद को देखने की कोशिश करें। उसमें लिखा, परमेश्वर यहोवा की वाणी यह है कि देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। 13वां पद ध्यान से सुनाए। उसमें लिखा हुआ है, उस समय सुंदर कुमारियां और जवान दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम और आप परमेश्वर के वचन से भरे हुए लोग हैं, और हमें और आपको परमेश्वर ने यह वचन दिया है ताकि हम इनके द्वारा भरे हुए रहें और हम में घटी ना रहे, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। ओ धन्यवाद हो मेरे स्वामी। प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। जब आप अपने जिंदगी में कहीं भी असमंजस में हो, जब आपको राह नहीं सूझ रहा हो, जब आपको नहीं समझ में आ रहा हो को करना क्या चाहिए, मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्या करना? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके अपने सारे कार्य करना। तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारे चाहे जितने टेढ़े मार्ग हो, चाहे जितने भी भयंकर मार्ग हो, लेकिन परमेश्वर का यह वचन कहता है कि वो हमारे सीधा मार्ग निकालेगा।
इस जीवन के सफर में हो सकता है मेरे प्रिय, हमें कई एक बार ऐसे समय आ रहे हैं हमारे सामने जब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना और कैसे करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ये नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 से लेकर 6 पद को आप घर में रहे तो पढ़ें। और ये वचन कहता है कि उसको स्मरण करके सारे कार्य कर तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और उसी पर क्या रख, भरोसा रख। आमीन। यहूदा की पुस्तक निकाल ले 24वां पद, यहूदा प्रकाशित वाक्य के पहले की पुस्तक, यहूदा की पुस्तक 24वां पद लिखा हुआ है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। कौन? परमेश्वर। अगर मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, मैं उसका सलाह लेता हूं, मैं उसकी अगुवाई लेकर के चलता हूं, मैं उसको छोड़ करके भागता नहीं हूं, मैं उसकी इच्छा और मर्जी के विरुद्ध कुछ नहीं करता हूं, तो मैं मर्यादाशील जीवन को जीता हूं। मैंने मर्यादा को लांघा नहीं है, मैं उसकी मर्यादाओं पर अटल हूं और अपने जीवन से उसकी इच्छाओं को पूरी करने वाला जन हूं। हो सकता है मेरे प्रिय, हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे, हे तुम जो ये कर रहे हो ना, बहुत दिन तक नहीं चलेगा, कुछ साल तक जाएगा और उसके बाद तुम देखना तुम ढह जाओगे। मेरे प्रिय, ये जिंदगी मेरे परमेश्वर की है। आमीन। और इसे मसीह ने मुझे दिया है। मैं इसको प्राप्त नहीं करता अगर मसीह मेरे लिए नहीं मरा होता, लेकिन उसने मर करके मुझे जीवन दिया है, इसलिए मैं इसे खोना नहीं चाहता। एक समय मुझे याद आता है और वो समय 97 का था और 97 में हम लोग एक कैंप में गए थे और उस कैंप में जब हम गए थे तो वहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक लोगों पर उतरा था और लोग बता रहे थे कि उस कैंप में जो लोग मेरे साथ गए थे उन्हें मुझे बोलना शुरू किया कि इस जगह में जहां हम कैंप आए हैं वहां पर बहुत साल पहले हम लोग आए थे और हम लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया था, लेकिन आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक खो दिया। क्यों भाई, क्या बात हो गई, कैसे आपने खो दिया? तूने मुझे भी बोला, भाई विशाल, जो आप यहां पर आए हो और आप इतना जोश के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हो और परमेश्वर की बातों को अपने जीवन का आधार बनाए हुए हो, आपका भी जोश कुछ ही दिनों तक रहेगा, उसके बाद देखना ठंडा पड़ जाएगा। मैंने कहा, भाई आपने कैसे खोया था वो बताओ। और बताया कि हमने ऐसे खोया था क्योंकि हमारे पास गर्लफ्रेंड्स थी और हमने देखा कि अगर हम लोग पवित्र आत्मा में भरे रह गए और तो उन गर्लफ्रेंड के साथ समय कैसे व्यतीत करेंगे। उनको डर लग गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि गर्लफ्रेंड को अगर समय नहीं दिया तो वो हमें छोड़ दे, इसलिए उन्हें जो परमेश्वर की ओर से अभिषेक मिला था उनको वो गंवारा लगा। मेरे प्रिय, उन्होंने मुझे भी कहा था, कुछ ही दिनों तक तुम चलोगे, उसके बाद देखना तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही ढीली ढीली ढाली पड़ जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत चरम सीमा पर, ऊंच कोटि पर, ऊंचाई पर पहुंच गया हूं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने अभी तक मुझे संभाला और चलाए ले चल रहा है और अभी तक परमेश्वर ने मुझे आगे और आगे बढ़ने में मेरी मदद की है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 6 पद कहता है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। मेरी मर्यादा को मैं कैसे लांघ सकता हूं, मेरी मर्यादाएं कैसी है, किस प्रकार की मर्यादा की जिंदगी को मैं जी रहा हूं, कौन सी बातें हैं जो मेरी मर्यादा को भंग कर सकती हैं, किन बातों के चलते मेरी मर्यादा टूट सकती है। मेरे प्रिय, कौन सी बात है जो मेरे जीवन के इस सत्य को मुझसे धूमिल करा सकती है। अगर मैं उसका हूं तो मैं उसका रहूंगा, ये मेरा सत्य है। और कैसे इसको मैं लेकर के चल सकता हूं, जब मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मैं जब उस परमेश्वर का खोजी बना रहूंगा। आमीन।
उसके राज, उसकी धार्मिकता की खोज में लगा रहूंगा, तब तक मुझे कोई भी मेरी मर्यादा को तोड़वाने में मदद नहीं कर सकता। परमेश्वर की महिमा हो। जब तक मैं इस बात को याद रख सकता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और उसने मुझे संतान बनाया है, तब तक मैं कभी भी मर्यादा भंग नहीं कर सकता। और जब मुझे लगे कि मैं इस संसार में कंफ्यूज हो रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, और जब मैं उस पर भरोसा करता हूं और उससे अपने जीवन की सारी बातों को प्राप्त करने के लिए उसके पास जाता हूं, तो वो मेरी सारी बातों में मदद करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। एक बार एक शख्स ने बताने की कोशिश की, उन्होंने बताना शुरू किया कि वे चाह रहे थे कि देखें कि कोई है जो सच में जानता है कि उसकी पहचान मसीह में क्या है। क्या सच में कोई है जो इस संसार में है जो परमेश्वर की मर्यादा पूर्ण जिंदगी को जीता है? तो उसे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जो देखने में बड़ा सुंदर था, अच्छा था, सुडौल था और बहुत अच्छे कपड़े पहना था। और जो ही वो नजदीक आया, उस व्यक्ति ने उसको पूछा, इस प्रकार से कहा, नमस्ते, जय मसीह। और दूसरा व्यक्ति असमंजस में पड़ गया है, ये क्या मसीह की, इसका मतलब क्या होता है? और तब जो सवाल किया था पहला व्यक्ति, उसने सोचा शायद मैंने गलत सवाल कर दिया है, तो उसने फिर दूसरा जवाब दिया, उसको फिर बोला प्रेज द लॉर्ड। और वो दूसरा व्यक्ति जानता नहीं था किसकी महिमा आप करना चाहते हैं, किसके लिए महिमा बोल रहे हैं। और तब पहले व्यक्ति ने फिर दूसरे व्यक्ति से कहा गुड मॉर्निंग। और जो ही गुड मॉर्निंग बोला, दूसरा व्यक्ति वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत चिल्ला करके जोर से बोला वेरी गुड मॉर्निंग। और उसके बाद उसने पहले व्यक्ति से सवाल किया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो पहले व्यक्ति ने बोला नहीं, मैं आपसे यूं ही पूछ रहा था और मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। और तब दूसरे व्यक्ति ने अपने विषय में बताना शुरू किया कि मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं डॉक्टर विद्या विवास ज्ञानेंद्र लक्ष्मी प्रसाद सिंह हूं। और अगर आप मुझे और भी अधिक तरीके से जानना चाहते हैं तो मेरी एकेडमिक एरिया इस प्रकार की है, और मेरे नाम में मेरे मां बाप ने इस प्रकार से ये लक्ष्मी शब्द और शब्द जो डाला है वो बड़े सोच समझ के डाला होगा, क्योंकि अगर मुझे और भी अपना परिचय देना हो तो मैं फलाने जगह में रहता हूं और मेरे वहां का कोड इस प्रकार से है। और उसने इस प्रकार से बताया। और तब पहले व्यक्ति ने बोला धन्यवाद आपके अपने परिचय देने के लिए, आपने अपना परिचय देकर के मुझे बताया कि आप कौन हैं। ठीक उसी के बाद दूसरे व्यक्ति से उस पहले व्यक्ति की मुलाकात हुई, या तीसरा व्यक्ति कहा जाए। और तीसरा व्यक्ति जो था वो कुरूप था, उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े थे, और वो महिला थी। और उस व्यक्ति ने देखकर उस महिला को जय मसीह की दीदी बोला। और तब उस महिला ने तुरंत जवाब में जय मसीह की बोला। जानते हैं? और तभी जब ये ऐसा बोल रहे थे, उसी समय वो जो पहला डॉक्टर था उससे पूछा तुम यहां क्या कर रही हो, यहां पर तुम कैसे? क्योंकि शायद हो सकता है कि उसके पास कभी वो दवाइयां लेने के लिए वो गई होगी, शायद अपने ट्रीटमेंट के लिए उसके पास गई होगी। लेकिन पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने इस प्रकार से सवाल किया, भाई आपने उसकी पहचान नहीं पूछी, आपने तो मुझसे मेरी पहचान पूछी थी, लेकिन क्या आपने इसकी पहचान नहीं पूछी? तो पहले व्यक्ति ने फिर उस औरत से उसकी पहचान पूछना शुरू किया, और उस औरत ने अपने विषय में बताना शुरू किया कि मैं अपने परमेश्वर की एक अद्भुत रचना हूं। हालेलुया। उसने बोला मैं अपने परमेश्वर की बनाई गई एक मास्टरपीस हूं, मेरे अलावा दुनिया में दूसरा मेरा हूबहू कोई नहीं है। और जब ऐसा बोल ही रही थी तो डॉक्टर जो था वो बहुत जोर से हंसा, उसका मजाक उड़ाने लगा। तुम, और वो भी मास्टरपीस?
और तब महिला के आंखों में आंसू आ गया। उसने बोला, डॉक्टर साहब आपने तो अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिया, आपने अपना पैन कार्ड दिखा दिया, पासपोर्ट दिखा दिया, आपने ये भी बताया कि आप कितने धनवान हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। और उस महिला ने कहा, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरी पहचान ये है कि मैं अद्भुत और भयानक रीति से बनाई गई हूं और परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। मेरी पहचान इन कार्ड के द्वारा नहीं है, इन चीजों के द्वारा नहीं है, लेकिन मेरी पहचान मसीह है। मेरी पहचान का विषय मेरा मसीह है। आज इस सुबह की घड़ी मैं चाहता हूं मेरा प्रिय, हम और आप अपनी पहचान को समझ लें, अपनी मर्यादा को किसी भी तरीके से भंग नहीं होने दें, अपने सत्य को कभी भी धूमिल ना होने दें, परंतु उसको बरकरार रखें। परमेश्वर आप सभी की सहायता करे। जिस प्रकार से हमने सुना है मेरे प्रिय, इस मर्यादा को भूले नहीं। शायद लोग हमें बहुत सारी बातों को बोल सकते हैं और बोले, लेकिन हम और आप अपने सत्य को, जो हमारे और आपके गर्व का कारण है, जो हमारे घमंड का विषय है, यीशु मसीह, उसको हम तजे नहीं, उस पे बने रहें। दुनिया के पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो दुनिया के पास नहीं है। आज हमारे गर्व का विषय हमारा मसीह होना है, हमारे आनंद का विषय हमारा मसीह होना है, हमारे शांति का विजय हमारा मसीह होना है। हालेलुया। यीशु हमारे जीवन का सब कुछ हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चले। अगर अभी तक आपने अपने जिंदगी में मसीह को अपने घमंड का कारण नहीं बनाया है, आप सोचते थे कि दुनिया की चीजें ही मेरे घमंड का विषय है, दुनिया की दौलत, दुनिया में मेरा पहचान, दुनिया में मेरा नाम। मेरे प्रिय, आज इस सुबह की घड़ी में न्योता देना चाहता हूं, अगर आपने मसीह को अभी तक अपना घमंड नहीं बनाया है, लौट आइए उसके पास। भले ही आपके पास ज्ञान है, आपके पास बल है, ताकत है, और मेरे प्रिय हो सकता है आपके पास पैसा है, आपके पास बहुत सारे गुण हैं, अगर मसीह नहीं है तो मैं आपको न्योता देता हूं, आ जाइए उसके पास, उसको अपना जीवन दे दीजिए। जानते हैं, जब ये बात घटी थी, जब उस औरत ने अपनी पहचान बताई, अपने घमंड का कारण बताया, उस व्यक्ति ने, जो दूसरा व्यक्ति था जिसको पहले व्यक्ति ने सवाल किया था, उसने अपना दिल यीशु को देने की तैयारी कर ली। उसने कहा, मुझसे गलती हो गया कि इस बहन की मैंने तौहीन की। आइए हम प्रार्थना में चले। अगर अभी तक आपने अपने मर्यादा को नहीं भुलाया है तो प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपकी मर्यादा आपसे छूट रही थी, आप उससे दूर चले जा रहे थे, आप अपने घमंड से, जो मसीह है, उससे आप दूरी पर थे, तो आज जब आप लौट रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं सामर्थी परमेश्वर अपने लोगों पर दया कर, रहम कर, इन पर इनकी सुधि ले, और पिता परमेश्वर इनकी सहायता कर, ताकि ये सारे लोग पिता परमेश्वर प्रभु तेरे खोजी बन जाए। याद रखें पिता परमेश्वर कि तूने हमें संतान होने के लिए ही बुलाया है। प्रभु, संसार तुझे नहीं जानता और हमें भी नहीं जानेगा, लेकिन तू हमें जानता है। और जीत परमेश्वर, जब हम इस संसार में असमंजस में हैं, हमें क्या करना है, प्रभु हमारा भरोसा तुझ पर हो। हम तुझे ताकें, तुझे देखें। जीते परमेश्वर, अगर अभी भी कोई है जो अपने जीवन में पिता परमेश्वर अपनी मर्यादा से विचलित हो गया है, तो प्रभु आज संभाल ले, अपनी शक्ति दे, अपनी सामर्थ दे, सहायता कर, ताकि तेरे बच्चे तेरे रहे, तेरे मार्ग पर रहे, तेरी इच्छा को पूरी करे और तुझे महिमा दे। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर अपने जीवन में तेरे वचन को सच्चाई से लेकर के अपने जीवन को जिया है, प्रभु तेरी उन पर आशीष रहे, तेरी शांति और चैन के जीवन का आधार हो। जितने धराशायी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, पिता परमेश्वर व्याकुल हैं, व्यथित हैं, प्रभु तू आज अपना हाथ रख, उन्हें छू, उन्हें उबार दे, अनुग्रह कर। धन्यवाद करते हैं इस बढ़ते हुए पिता परमेश्वर महामारी को, प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने लोगों के लिए तू ही मेरे पिता परमेश्वर एक आधार है, तू ही स्वर्ण स्थान और बल है। अपने लोगों की शांति और चैन बन, अपने लोगों के साथ हो, अपनी मर्जी पूरी होने दे। धन्यवाद करते हैं। जब अगले सप्ताह फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक हम हर एक को संभाले रख।
यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह।